वेलकम बैक ऑन माई चैनल हैशटैग स्टडी विद पांडव। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। एंड आज हम लोग नाइन्थ क्लास का फोर्थ चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी कंप्लीट एंड पॉलिटिकल साइंस का थर्ड चैप्टर तक कंप्लीट, फोर्थ चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे। एंड हिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गई है, एक एपिसोड बच गया है, उसको भी कंप्लीट कर देंगे बहुत जल्द, क्योंकि हम 10 दिन से हमारे पास इक्विपमेंट नहीं थी, क्योंकि मैं आउट ऑफ फॉर्म था, इसीलिए लेट हो गया। नहीं तो अभी तक पॉलिटिकल साइंस खत्म होती, हिस्ट्री आधा हो जाती। इसके लिए सॉरी। चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम को खत्म। चलो, फर्स्ट थिंग कि आपका टॉपिक है चुनावी राजनीति। इसमें चुनाव के बारे में पढ़ना है, मेनली इसमें चुनाव के बारे में पढ़ना है। आई थिंक कि आप लोगों को सबसे मज़ा पॉलिटिकल साइंस में आ रहा होगा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मज़ा आता है उसमें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या है इस चैप्टर में नहीं है, इसका भी 3 एपिसोड आने हैं, ये एपिसोड नंबर फर्स्ट है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग कि चुनाव होता क्या है, पहले हमें ये जानना है चुनाव किसे कहते हैं। देखो, किसी भी देश में आप देखते होगे कि 5 साल, 3 साल, 2 साल, 4 साल पे एक बार चुनाव हर एक साल होते रहता है। इसमें क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, अपने देश का ये लोग 5 साल में होते रहता है, 6 साल में, 5 साल में, सॉरी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग जो है अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, जो हम लोग के साथ अच्छा व्यवहार किया, जनता का सेवा किया, हम लोग का दुख दर्द समझा, जो हमें झूठे वादे किए उनको हटाने की कोशिश करे। तो इन सभी चीज़ों को ही चुनाव बोलते हैं। चुनाव का रियल डेफिनेशन आपके सामने है, एक नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुनने व या उसे बदलने की व्यवस्था को ही चुनाव कहा जाता है। चुनाव एक नाम रखा गया है जिसमें क्या करते हैं, एक निश्चित समय अंतराल में उसके जो चुनाव होता है उसे करते हैं और अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। एंड अगर वो हमारे साथ धोखेधारी की है, बड़ी बड़ी शर्तें कर कर उसके बाद उन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया है, जनता की सेवा नहीं किए, तो उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं। किस तरह करते हैं, चुनाव के माध्यम से करते हैं। पहले नंबर, चुनाव जरूरी क्या है, इसका टॉपिक अगला होगा। तो अब मान लो कि अगर सरकार चलानी है, हर एक आदमी सरकार हर एक घर में जाके अपना मत पूछे कि इस टॉपिक पे आपका क्या राय है। हर एक आदमी का हो सकता है, हमारे घर में एक आदमी के पास ज्ञान ज़्यादा हो इसके बारे में, एक आदमी के पास कम हो, तो वो अपना सही तरीके से व्यूज़ नहीं दे सकता है। यानी हर एक घर में ज्ञान का अभाव है, हर एक घर में इक्वल ज्ञान या शिक्षा नहीं है, जिसके कारण क्या होता है, एक निश्चित क्षेत्र बांध दिया जाता है और उसमें सब लोग मिलकर उस क्षेत्र के लोग एक लोग को चुनते हैं, जिसको प्रतिनिधि कहते हैं। ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, लेकिन चुनते एक को हैं। एक को चुनते नहीं, चुनते सबको हैं, लेकिन जीतते एक है जो सबसे आगे होते हैं, ठीक है। तो चुनाव इसीलिए जरूरी है कि हर एक, अब कोई भी केस है तो हर एक आदमी के घर पे जाके हम नहीं पूछ सकते हैं, इम्पॉसिबल है। इससे क्या होगा कि हमें उसका जो है कह सकते हैं उस पर फैसला लेने में बहुत टाइम लगेगी, 5 साल 7 साल एक फैसला लेने में लगेगा टाइम। जहां 10 लोग फैसला अपना व्यूज दे रहे हैं और जहां 30 करोड़ लोग देंगे, ठीक है, वहां पे तो अंतर होगी। 30 करोड़ के पास हमको जाना पड़ेगा, उनका व्यूज सुनना पड़ेगा। यहाँ 10 लोग हैं, तो अंतर तो होगी, इसीलिए चुनाव करवाए जाते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा मुद्दा था, आपको मैंने बता दिया। इसको मैं भी नहीं लिखा हूँ, आप ऐड कर लेना, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। आगे चुनाव जरूरत क्यों है, तो इसका मैंने बताया था, ठीक है। कुछ और इसमें टॉप पॉइंट है, वो बता देता हूँ। एक निश्चित समय अंतराल में चुनाव जरूरी है, क्यों, ताकि जनता जो है, हम आम नागरिक जो हैं, उनसे जो झूठे वादे किए जाते हैं राजनीतिक सत्ता अपनाने के लिए, उन प्रतिनिधियों को बायकॉट कर सके, क्योंकि आप बीच में नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए आपको फिर से वोट में उनको जवाब देना पड़ेगा, कड़ी जवाब देनी पड़ेगी, उनको हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपने झूठे वादे किए थे हमसे। और वो जो वादे किए थे, बड़े बड़े वादे, ये बना दूंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, आपके गांव में ये बना दूंगा, हॉस्पिटल, स्कूल, हर एक चीज़ बना दूंगा, कुछ नहीं किए, वो तो झूठे वादे हैं। उससे इग्नोर करना है, बायकॉट करना है इस रास्ते को। तो कैसे करेंगे, चुनाव के माध्यम से करेंगे। उनसे जाके तलवार या बंदूक हम नहीं चला सकते हैं, ठीक है, इसीलिए चुनाव कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट,
आम जनता से प्रतिनिधि को डर बनाता है कि अगर हम जनता की भलाई सेवा ना करेंगे तो सत्ता में छोड़ना पड़ेगा। क्यों डर बनाता है? क्योंकि अगर देखो, डर तो बनना जरूरी है, क्योंकि 5 साल उनको पता है कि एक बार जनता ने चुना है तो 5 साल के लिए, ठीक है। इनको डर लगता है कि 5 साल हम इनकी सेवा नहीं किए तो क्या होता है, हमें हटा दिया जाएगा, हमें लोग वोट नहीं देंगे। इनका एक डर रहता है, अगली बार हम फिर से नहीं बन सकते। इन डर के कारण, चुनाव के डर के कारण ये लोग थोड़ा बहुत काम करते हैं। पूरा तो बहुत नहीं होता है काम, लेकिन थोड़ा बहुत काम होता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज। आपके सामने टॉपिक है आपके बुक के अकॉर्डिंग, चुनाव को लोकतांत्रिक मानने की क्या आधार हो सकती है या आधार क्या है। तो इसके हमने बहुत सारे 5-6 पॉइंट लिखे हैं, सारे कुछ एनसीईआरटी से, कुछ पॉइंट हैं जो हमारे माइंड से, हमारे एक्सपीरियंस से, ठीक है, जो मैंने पॉलिटिकल साइंस में आगे 12 तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग है। कुछ मैं जो भी बताता हूँ एनसीईआरटी तो मैं बिल्कुल फॉलो करता हूँ, अपनी तरफ से भी कुछ देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी बहुत सही है, एनसीईआरटी पढ़ लो, कोई डाउट नहीं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। और आई होप कि अगर आप एनसीईआरटी आपकी क्लियर है तो आपको 90 नंबर कोई लाने में नहीं रोक सकता आउट ऑफ 100 में, ठीक है। आप ट्राई करके देख लेना। फर्स्ट टॉपिक की राजनीतिक टॉपिक था हमारा कि लोकतंत्र जो है उसको कैसे मानेंगे, चुनाव को लोकतांत्रिक अधिकार आधार कैसे मान सकते हैं, क्या है उसका मानने का आधार क्या है। तो इसमें चुनाव को तभी लोकतांत्रिक मान सकते हैं जब हर नागरिक का मत जो है एक हो, चाहे वो गरीब से हो, अमीर से हो, काला हो, गोरा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, एमएलए हो, एक किसान हो, एमपी हो, शिक्षक हो, कोई भी उसका हर एक इंसान का वोट का मोल एक होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। या एमएलए देगा उसका भी वोट का मान एक ही होगा, हम देंगे उसका वोट का भी मान एक ही होता है। जिस तरह यूएनओ में होता है, हर एक सदस्य का वोट का वैल्यू सेम होता है, या वीटो पावर से हो, चाहे परमानेंट हो, चाहे परमानेंट ना हो, ठीक है। फर्स्ट ये है कि हर नागरिक का मत का मोल जो है वैल्यू समान होना चाहिए, ये चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का अधिकार हो सकता है। सेकंड, हर व्यक्ति को वोट यानी मतदान देने का अधिकार हो जो वयस्क हो। ऐसा नहीं मैंने डायरेक्ट ये लिख देता तो आप क्वेश्चन उठा सकते थे। हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार, व्यक्ति तो भाई 5 साल का भी जो बच्चा है वो भी व्यक्ति है, 10 साल का है वो व्यक्ति है, 15 साल का व्यक्ति बच्चा है वो भी व्यक्ति है, लेकिन वयस्क होना चाहिए। एक सरकार अपने डाटा निकालते हैं अपने अकॉर्डिंग, हम इतने उम्र से लेके इतने उम्र तक के बच्चों को, लोग को, ठीक है, हम वयस्क के कैटेगरी में रखेंगे और उसके बाद वो वोट देते हैं वयस्क कैटेगरी में आने के बाद, ठीक है। 18 वर्ष पूर्णि के बाद वयस्क माना जाता है, वहाँ से वोट दिया जाता है। आपको पता होगा कि भारत और एक देश और है, बहुत सारे देश हैं, आपको सुपर संडे टेस्ट आप देख लेना, ठीक है, मैं आगे कुछ नहीं कहूँगा। थर्ड पॉइंट, चुनाव में विकल्प हो। चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का आधार क्या क्या होगा, हर नागरिक का मत जो है एक हो, हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार हो जो वयस्क होंगे, चुनाव में विकल्प हो। ऐसा नहीं एक ही कोई एक विशेष निर्वाचन क्षेत्र से एक ही एमएलए खड़ा हो, एक होगा तो हमें तो इन्हीं को देना है और किसी को तो हम दे नहीं सकते। तो हमारे पास विकल्प होना चाहिए ताकि हम गंदे प्रतिनिधि को हटा सके, गलत प्रतिनिधि को वोट ना दे सके। अगर एक ही प्रतिनिधि खड़ा होंगे तो हम तो लास्ट में हमें उन्हीं को देना होगा, अगर नहीं भी देंगे तो 5 आदमी दे दिए तो वोट हो जीत तो इन्हीं का होगा, ठीक है। बहुत जगह ऐसा भी होता है, हमारे यहाँ भी हुआ था कि पंच जो होता है, पंच में जो खड़े होते हैं उनके विपक्ष में खड़े रहते हैं, वो आराम से सोए रहते हैं, वैसे ही जीत जाते हैं, क्योंकि विपक्ष है ही नहीं तो वैसे ही जीतना ही है, उनको बस एक वोट कर दो बस जीत गए, उनको कोई प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं है। तो विकल्प होना चाहिए, अगर चुनाव को लोकतांत्रिक कहोगे तो वहाँ पे विकल्प होगा। चुनाव एक निश्चित समय अंतराल में होना चाहिए, ये नहीं कि 10 साल में कराए, कभी 15 साल में, कभी 10 साल 20 साल ऐसे कराए, एक निश्चित सीमा होना चाहिए, 4 साल में कराएंगे, 5 साल में कराएंगे। चुनाव स्वतंत्र होगा, निष्पक्ष होगा, तभी हम चुनाव को लोकतांत्रिक मान सकते हैं। लोगों को कोई भी राजनीतिक दबाव ना हो, लोगों पे, आम जनता पे अपने मन से, अपने मर्जी से एक अच्छी तरह से सोच विचार कर खुद निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए, तब जाके इन सभी
6 पॉइंट आपके सामने है। अगर ये 6 पॉइंट किसी देश में फॉलो होती है तो समझ लेना चुनाव जो हो रही है वो लोकतांत्रिक तरीके और लोकतांत्रिक आधार पे हो रही है। ठीक है, चलते हैं आगे। आई होप कि मज़ा आ रहा होगा। एकदम बच्चे बच्चे जैसे पढ़ाते हैं ABCD, वैसे मैं समझा रहा हूँ। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे ताकि हमें खुशी मिले और हम आगे आने वाली वीडियो में और भी बेहतर और भी इजी लैंग्वेज, आप देखते होगे कि मैं अपना लैंग्वेज यूज़ करता हूँ। ठीक है, क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जो है अच्छी बात है? जो लोग प्रतिस्पर्धा करते हैं, 2-4 कैंडिडेट खड़े होते हैं, प्रतिनिधि खड़े होते हैं और आपस में जो मतदान के लिए प्रतिद्वंदिता होता है, प्रतिस्पर्धा होता है, क्या वो अच्छी बात है? नहीं। देखो, हर एक चीज़ का ना 2 पॉइंट होता है, निगेटिव पॉइंट भी होता है, पॉजिटिव पॉइंट होता है। दोनों पॉइंट हम समझने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट हाँ या नहीं इसको हम नहीं लिख सकते हैं, श्योर नहीं है राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो है द्वंद्विता जो है वो सही भी है या गलत है, श्योर नहीं है। दोनों हो सकता है, किस तरह होगा इसीलिए मैंने पॉइंट वाइज लिख दिया ताकि आपको समझने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। चलो, निगेटिव पॉइंट पहले हम दिखाएंगे आपको। इसमें क्या होता है निगेटिव पॉइंट में, इसमें एक पार्टी जो है के लोग जो हैं एक दूसरे से क्या करते हैं, दूसरे पे आरोप लगाते हैं ताकि हम इनका जो अगला कैंडिडेट है वो बैठ जाए, उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाए। रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं नहीं पता मुझे, जो खड़े होते हैं उनको कुछ कराना पड़ता है, नॉमिनेशन बोलते हैं आई थिंक, उनका कैंसिल हो ताकि हम आसानी से जीत सके। तो क्या होता है इसमें दुश्मनी बढ़ता है। यदि प्रतिस्पर्धा होगा, मान लो एक घर से 3 लोग MLA में खड़े हो आते हैं तो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा घर में ही होना स्टार्ट हो जाएगा, लोग हत्या करना एक दूसरे से का स्टार्ट कर देंगे। तो ये निगेटिव पॉइंट है। धर्म को राजनीतिक हथियार बनाता है, जो आपके आंख के सामने होता है और हम लोग बेवकूफ़ बनते हैं। धर्म को आर्टिकल 14 में आई थिंक मेंशन है, किसी भी राजनीतिक पार्टी को किसी भी धर्म को ऊपर नहीं दिखाना चाहिए। सबके लिए, राजनीतिक पार्टी के लिए सेम है, कि सरकार के लिए सेम है। और अभी देखा जाता है जिस एरिया में, आपको एक राजनीतिक व्यूज़ बताता हूँ, जिस एरिया में देखा जाता है मुस्लिम ज़्यादा है वहाँ पे पार्टी क्या करती है, मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा कर देती है। आप ध्यान से गौर से समझने वाली बात है। ठीक है, हमें और आपको उल्लू बनाया जा रहा है। ठीक है, जहाँ पे देखती है किसी अन्य पार्टी या अन्य जाति का समूह ज़्यादा है वहाँ पे उन्हीं लोगों को टिकट मिलती है, ध्यान रखिएगा आप। तो ये एक राजनीतिक धर्म कह सकते हो आप। धर्म को राजनीतिक हथियार बनाता है, जाति को राजनीतिक हथियार बनाता है, या धर्म के साथ जाति भी ऐड कर दो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर नेगेटिव पॉइंट का जो है 3rd नंबर देखेंगे, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अच्छा है या नहीं है, उसका नेगेटिव पॉइंट देख रहे हैं। उसका 3rd नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, चुनावी होड़ है, छोर नहीं मत पड़ना। होड़ से आने वाली सरकार ज़्यादा समय तक नहीं रह पाती है। क्यों नहीं रह पाती है? क्योंकि वो जनता से बड़ी बड़ी बातें करती है, जनता विरोध करना शुरू कर देती है। जनता कहती है री इलेक्शन कराओ, कैंसिल करो ये सरकार को, क्योंकि वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े झूठे बातें लंबे चौड़े फेंकने वाले सरकार, जिसके कारण क्या होता है ये लंबे समय तक नहीं टिक पाती है। चलो, 4था पॉइंट, प्रतिस्पर्धा की वजह से हत्या का केस सामने आता है। आपको मैंने बताया था, अगर वो एलिगेशन दूसरे पे लगाता है, वो उस पे लगाता है, तो इससे क्या होता है लोगों में मतभेद होना स्टार्ट होता है और हत्या का सामना करना पड़ता है। लोग किसी निर्दोष लोगों का कोई एक पार्टी हत्या कर देती है और दूसरी पार्टी को फंसाने की कोशिश करती है। ये रियलिटी है, ये किताब में नहीं लेकिन रियलिटी है, इसीलिए मैंने लिखा है। आप भी अपना व्यूज दिया करो, ठीक है। 1-2 पॉइंट अपना होना चाहिए, क्योंकि आप इतना पढ़ें, आपके दिमाग में इतना घूमना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या सही है क्या। मैंने बुक तो बहुत सही है, अपना भी कुछ ऐड कीजिए, ठीक है। चलो, अब पॉजिटिव पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अच्छा है या नहीं, इसका पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट हम लोग ने पढ़ लिया है। इसमें पॉजिटिव पॉइंट क्या है, लोगों के पास, वापस लिखते हैं मैंने, पास होगा यहाँ पे, लोगों के पास विकल्प होता है और गलत प्रतिनिधियों को हटाने की चांस होती है। किस लिए? गलत प्रतिनिधियों को हटाने के लिए इनके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं।
राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होगा, 2 4 5 आदमी खड़े होंगे तो एक अच्छे आदमी को देने में सहूलियत होती है। कुछ प्रतिनिधि पुनः सत्ता में आने के लिए जनता की सेवा करता है। कुछ जो प्रतिनिधि सोचते हैं अगर इस बार हमने जनता की सेवा नहीं की तो जनता हमें उखाड़ फेंकेगी, जिसके कारण क्या होता है, जनता की वो सही सच्चे तरीके से सच्चे मन से वो सेवा करते हैं, जिससे जनता की भलाई हो पाती है, देश की भलाई होती है, देश की तरक्की हो पाती है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। अगर एक ही प्रतिस्पर्धा नहीं होगा, अगर एक ही आदमी बन जाए तो कहेगा अब तो भाई मैं अकेला हूँ, आराम से खाऊंगा पीऊंगा बैठूंगा। अगर दूसरा भी है, अगर पहला काम नहीं कर रहा दूसरा काम, इसको तो डर लगेगा कि अगली बार समय नहीं देगा। तो ये राजनीतिक प्रतिस्पर्धा जरूरी भी है, उसका सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट, प्रतिनिधि के डर का भावना होता है। प्रतिनिधि के अंदर में डर के भावना था, मैंने बताया था। अब एक सिंपल सा टॉपिक आता है और लास्ट टॉपिक है कि राजनेताओं में सुधार कैसे लाया सकता है, उसके क्या उपाय हैं, क्या तरीके हैं। इसके 2 तरीके मैंने लिखा है, 3 तरीके लिखा है। राजनेताओं में ज्ञान और उसके चरित्र में सुधार लाना पड़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, राजनेताओं में सुधार आ पाएगी। इसे इग्नोर आप कर सकते हो इस टॉप पॉइंट को, लेकिन सही है, गलत तो नहीं है, आप याद कर लोगे। राजनेताओं के ज्ञान और उनके चरित्र को सुधार लाना पड़ेगा। उनके अंदर एक पॉलिटिशियन की तरह उनको रहना पड़ेगा। अभी क्या होता है, मीडिया पे आ रहे हैं, कोई भी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, किसी पर्सन का नाम नहीं लूंगा, पार्टी का नाम लूंगा, ठीक है। मान लो कांग्रेस का, बीजेपी का, जदयू का, कोई आरजेडी का, कोई भी जो प्रवक्ता आते हैं, जो नेता आते हैं, वहाँ पे वो डांस करते हैं, आप देखना, लोग को मजा आता है, आपको हंसने में बहुत मजा आएगा। जब हमारे देखते हो गए, उसका माइक वो छीनता है, उसका माइक वो छीनता है, तो ये स्टैंडर्ड नहीं है। आप अपने यहाँ का राजनेता को देखो और फॉरेन का देखो, बहुत स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा। फर्स्ट तो उनको स्टैंडर्ड होना पड़ेगा, उनके ज्ञान में लाना पड़ेगा, उनके चरित्र में सुधार लाना पड़ेगा। इनको अपना अच्छाई बताना चाहिए। कभी भी अच्छे राजनेता बनने के लिए उनको अपनी अच्छाई बताना, दूसरे की गलत बुराई नहीं करना चाहिए। उनकी गलतियां उनको बताओ, जनता को बताओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि उन पे आरोप लगाना स्टार्ट कर दो। लोगों की सेवा करने वाले को पुरस्कार से सम्मानित करना चाहिए। ऐसी पार्टी जो लोगों की सेवा करते हैं, ऐसे राजनेता, ऐसे प्रतिनिधि जो लोगों की अच्छे से सेवा करते हैं, उनको पुरस्कार देना चाहिए, उनको सम्मानित करना चाहिए, ताकि क्या होगा, वो अप्रिसिएट हो, उनको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, ताकि वो आगे और भी सेवा करें, तब जाके राजनेताओं में सुधार आ रहेगी। एंड लास्ट पॉइंट, गलत करने वाले जो भी प्रतिनिधि हैं, जो भी राजनेता हैं, जो भी सरकार हैं, जो भी सत्ता के लोग हैं, उनको दंड दिया जाना चाहिए, ठीक है। ये आपका लास्ट पॉइंट था और यहीं पे ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन उस जाने से पहले ये बताता हूँ, कमेंट सेक्शन में आपको जीके जीएस ग्रुप लिंक दिया हुआ है, आप जीके जीएस ग्रुप में लिंक ऐड हो सकते हैं। एंड आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सारा वीडियो देख सकते हैं। 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक अवेलेबल है, धीरे धीरे और भी वीडियो अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड लाइक, शेयर एंड कॉमेंट्स, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बाय बाय एंड जय हिंद।